हेलो प्रणाम नमस्ते वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है सोमवार और आज है देव उठनी 11 और तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है आज के दिन को। तो आज के दिन हम लोग के यहाँ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भी शुभ काम होते हैं जैसे गृह प्रवेश और शादी और भी जितने भी शुभ काम होते हैं वो सारे जो है वो देव उठनी 11 के बाद ही किए जाते हैं। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद से जो भी शादी विवाह या घर के मुहूर्त और भी जो भी शुभ काम है वो सारे शुरू हो जाएंगे। इवन अभी बहुत से शादी के कार्ड जो है आना शुरू हो गए हैं, जो अभी देव उठनी 11 उसके बाद शादियां हैं। तो बस आज सुबह से ही सब लोग लग गए हैं। बाहर वाला हम लोग का जो गार्डन है नहर के बाजू में काफ़ी सारी जगह है, तो उसमें हमने कुछ कुछ पौधे लगाए हुए हैं। और इधर इंजीनियर साहब खोद रहे हैं गड्ढा। हाँ सीधे वो हाँ तो सुबह में ही घर के सारे लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे पौधे वगैरह लगा रहे हैं। आरब के पापा कुछ कुछ पौधे कल नर्सरी से लेकर आ गए थे, तो बस अभी वही लगा रहे हैं। और हम सब लोग भी बाहर आ गए देखने के लिए कि भाई कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं। और जब भी गार्डन में काम होता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम सब लोग आ जाते हैं। और शाम को बनने वाला है आज दाल बाटी चूरमा, तो उसी के लिए भरता भी बनेगा शाम में, तो उसी के लिए भी हम लोग बैंगन सीख रहे हैं। और अभी सुबह में मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी की सब्जी, तो उसी के लिए मैंने अभी मसाला रेडी कर लिया है। और शाम में भी काफ़ी सारे काम होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी भी बोल रहे थे कि अभी से हम लोग बैंगन सीख कर रख लेते हैं, तो थोड़ा सा जो काम है शाम का वो भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि दिन में फिर रंगोली वगैरह भी डालना है। और यहाँ पर आज एकादशी का फास्ट भी है भैया का, तो उसके लिए हम लोग फलाहार में खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो बस कढ़ाई रख दी है और ये हमारी जो खिचड़ी है बनकर तैयार है। और जब भी घर में साबूदाने की खिचड़ी बनती है तो सभी लोगों को चाहिए, बच्चों को मोस्टली, जिसमें लक्ष्य को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो सभी के लिए खिचड़ी बनी। भैया तो खाएंगे ही, साथ में सब लोग थोड़ी थोड़ी जो है खिचड़ी खाएंगे, तो हमने कढ़ाई भरकर बना ली है। और खाना सभी लोगों का हो गया है, तो अभी लगभग 2 बज रहा होगा दिन का। और मैं बाहर आ गई हूँ रंगोली डालने के लिए, क्योंकि अभी दिन में रंगोली डालना है और रंगोली डालने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। मतलब अगर आप अच्छी रंगोली डाल रहे हैं तो फिर कलर वगैरह भरना और भी सारा काम करने में टाइम लग जाता है। और फिर हम लोगों को शाम को खाना भी बनाना है, दाल बाटी चूरमा वगैरह भरता, तो इन सब में भी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा अभी जल्दी जल्दी से मैं रंगोली डाल लेती हूँ और फिर उसके बाद खाना भी जल्दी बनाना रहेगा, क्योंकि फिर हम लोग को देव उठाना है तो उसकी भी सारी तैयारियां करनी है, वहां पर भी रंगोली डालनी है। तो 4 साढ़े 4 बजे तक जितनी भी रंगोली डल जाएगी बस उतनी ही डालूंगी मैं। वैसे तो काफी बड़ा आंगन है हम लोग का, जितनी डालो उतनी कम ही है बट टाइम के अभाव के कारण जितनी भी डल पाएगी। तो जैसा आप लोगों ने देखा मेरी एक रंगोली बनकर रेडी हो गई है। और अभी यहाँ पर मैं घर के बाहर एक बैठने का स्थान बनाया हुआ है हमने, वहाँ पर टाइल्स भी लगी हुई है अच्छी सी, तो बस वहाँ पर मैंने एक और रंगोली डाल दी है। और ये मैं आ गई हूँ अभी हम लोगों का जो छत है फर्स्ट फ्लोर वहाँ पर। और ये जो गन्ने हैं वो जो है यहाँ पर झोपड़ी सी बनाई जाएगी अभी थोड़ी देर से, इसी के नीचे जो देव है वो उठाए जाते हैं। और यहाँ पर मम्मी जी बना रहे हैं बाटिया, और मैं बस अभी दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। और ओवन भी रख दिया है हम लोगों ने गर्म होने के लिए। और यहाँ पर भरता भी रेडी हो चुका है और मैं बस अभी दाल फ्राई करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन वगैरह छील कर रख रही हूँ मैं। और हम लोगों ने चूरमे के लिए जो बड़ी बड़ी सी बाटियाँ बनाई है वो, और कुछ छोटी बाटियाँ भी बन गई थी, तो सारी मैंने अभी ओवन पर चढ़ा दी है। और देव उठनी 11 के दिन मोस्टली यहाँ विलेज साइड सभी घरों में दाल बाटी चूरमा ही बनाया जाता है। और आरब बहुत ज़्यादा जिद करा था ऊपर बैठाने के लिए कि मम्मी मुझे भी बिठा लो, तो वहीं पर मुझसे बातें करते जा रहा है। और मैंने उसको प्लेटफॉर्म पर कोने में बिठा दिया ताकि सारी गर्म चीज़ों से वो थोड़ा सा दूर रहे। और यहाँ पर दाल बॉईल हो गई मेरी, तो बस अब मुझे इसे फ्राई करना है, तो कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। और मैं जब बाहर रहती थी तब आरब को इसी तरह मैं ऊपर बिठा दिया करती थी जब भी मैं कुछ भी घर का काम करती थी, क्योंकि जब खाना बना रहे होते तो आप फिर बच्चे के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हो कि भाई वो कहाँ खेल रहा है क्या कर रहा है, तो मैं ऐसे उसको प्लेटफॉर्म में कोने में बिठा दिया करती थी और अपना खाना वगैरह बनाती रहती थी। तो अभी यहाँ के तो उसकी आदत छूट गई थी, बट अभी वापस से 2-3 दिन से बोल रहा था मम्मा मुझे ऊपर बिठाओ ऊपर बिठाओ। और बस यहाँ पर दाल भी मेरी फ्राई हो चुकी है और जितनी बाटियाँ पहले रखी थी सारी सिक चुकी है। और अभी डबल से जो बाटियाँ बनी है वो सारी चढ़ा दी है। और बस यहाँ पर मम्मी जी अभी चूरमा बना रहे हैं। और भोग के लिए मैं अभी रेडी करने वाली हूँ प्लेट, तो सबसे पहले भोग की प्लेट जो है वो रेडी करके फिर हम लोग ऊपर ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक झोपड़ी सी बनाई जाती है और नीचे तुलसी जी रखी जाती है,
क्योंकि देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह होता है, तो तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। और यहाँ पर जो झोपड़ी है उसको नाड़े से और नाड़े में पत्ते वगैरह डाल दिए हैं। बस अभी नीचे आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर चूरमा भी रेडी, उसमें हम लोगों ने शक्कर डाल दी है। और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो थोड़ा सर्दी खांसी का भी डर है, तो हम लोग ये चूरमे को थोड़ा सा कढ़ाई पर सेक लेंगे और जो घी है उस कढ़ाई में डालकर, तो उससे क्या है थोड़ा गले में नहीं लगेगा। जो घी है और कच्ची शक्कर है वो। और बस यहाँ पर मेरी एक बार की बाटियां हैं वो भी कुछ कुछ सी सिक गई है, तो बस मैं उसमें घी लगाकर और फटाफट से रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर सारी बाटियों में घी भी लग चुका है। तो खाना सारा बनकर रेडी हो गया है और अभी मैं लगा रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए प्लेट। और साथ साथ आरव के पापा की मीटिंग है और 8 बजे पापा जी को जाना है पूजा के लिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 6:30 से 7 के बीच में हम लोग देव उठा दे, ताकि सारे लोग जो हैं वो शामिल हो सके पूजा में। और यहाँ पर मम्मी दीपक लगाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं जाने वाली हूँ अभी ऊपर रंगोली डालने के लिए, जहाँ पर हम लोग को पूजा करना है। तो बस अभी सब लोग का टाइम मैच करने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं सारे कामों में। तो मैं यहाँ पर हम लोग के पास सांचे रखे हुए, तो उसी से रंगोली डाल रही हूँ, उससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है हम लोग के पास। और 2 से 3 तरह के सांचे रखे हुए, तो बस इसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ आपको कलर डालना होता है और चारों तरफ फैलाना होता है, तो जल्दी काम हो जाता है। तो अभी मैं बस उसी से डाल रही हूँ। तो पापा जी ने जला दिया अभी दीपक, और पूजा करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है आज, तो दीपक जो है बार बार, मतलब उसकी लौ जो है ऐसा लग रहा है बुझ जाएगी ऐसे। तो हम लोग थोड़ी सी जो टाइल्स वगैरह रखी हुई है हम लोग के पास, हम सोच रहे हैं चारों तरफ से लगा देते हैं, तो इतनी तेज़ हवा जो है वो दीपक पर नहीं जाएगी। और दीपक ढक्कन वाला जो दीपक है वो हम लोग के पास है, बट काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुआ है, तो पता नहीं कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा है। और आज के दिन मोस्टली चढ़ाए जाते हैं बोर भाजी आंवला। तो इसमें आप जो मेरे हाथ में पत्तियां देख रहे हैं ये चने की पत्तियां हैं। और सब्जी में बैंगन, आंवले और कच्ची वाली जो बेर होती है वो, और फिर ऑप्शनल अगर आप और कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने मूली भी रखी है और साथ में सिंघाड़ा भी रखा हुआ है चढ़ाने के लिए। और देव उठनी 11 में झोपड़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है गन्नों का। और आप में से जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग देव उठनी 11 मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। तो यहाँ पर तुलसी जी का विवाह भी होता है, तो उनको साड़ी ओढ़ाई जाती है, बट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो हम लोग यहाँ गन्ने के ऊपर से ही उड़ा दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पर इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो साड़ी उड़ाने के लिए मैंने जो क्लिप होती है हम लोग कपड़े डालने के लिए यूज़ करते हैं वो लगा दिए चारों तरफ से। और अभी भैया ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, तो सुबह से भैया ने फास्ट रखा हुआ था, तो सबसे शुरू में भैया ही सारी जो पूजा है वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी पूजा करेंगे घर के सभी लोग। और ये जो देव उठनी एकादशी का त्योहार है ये लाइक दीपावली ही मनाया जाता है हम लोग के यहाँ पर। दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, फुलझड़ी अनार, मतलब सेम टू सेम दिवाली ही मनाया जाता है, बस पूजा का अलग होती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और इस दिन तुलसी जी की पूजा होती है। तो जो लोग एमपी से उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है एमपी में। और बाकी बाहर का मुझे नहीं पता कि मनाया जाता है दूसरे स्टेट्स में या नहीं मनाया जाता है, बट हम लोग के यहाँ तो ये वाला त्योहार मोस्टली मनाया ही जाता है काफ़ी सारी जगहों पर। और हम लोग के यहाँ एमपी में तो जितने भी बड़े त्योहार है, होली, राखी, दिवाली, सब 2-2 बार ही मनाए जाते हैं, भले ही वो फिर किसी और रूप में मनाया जाए। एक बार त्योहार मनाकर किसी का मन नहीं भरता है। जैसे राखी पर भी हम लोग यहाँ पहले राखी मनाई जाती है, फिर उसके बाद हल छठ मनाई जाती है, जिस दिन सारी माएँ अपने बेटों को फास्ट रखती हैं और फिर उनको राखी बांधती है। और होली पर भी होली मनाते हैं हम लोग, फिर उसके 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाते हैं लाइक होली ही। और दीपावली पर भी हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसके फिर 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी, 11 का जो त्योहार है वो मनाते हैं। पापा जी यहाँ पर अभी हवन कर कर और उसमें भोग लगा रहे हैं भगवान जी को, और इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो भैया भी आ रहे हैं रेडी होकर, तब तक हम लोगों ने सोचा कि एक आध दो पटाखे जला लिए जाए। और जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो पूजा हो चुकी है यहाँ पर और सब लोग आरती लेकर और टीका लगवा रहे हैं। और हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया जल्दी करने के लिए, बट आरव के पापा की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो गई थी, तो वो पूजा में शामिल नहीं हो पाए। और पूजन हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है,
और लास्ट जो भाग है इस पूजा का वो अभी कर रहे हैं। और इसमें कलश में जल लेकर 3 सीधे और 4 उल्टे फेरे लगाने होते हैं। और जो कलश का जल है वो एक धार से गिरते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो धार है वो। और इसमें एक व्यक्ति प्लेट और चम्मच लेकर या थाली कुछ भी लेकर आगे बजाते जाता है लाइक ढोलकी, और एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे जल जो है वो लेकर चढ़ाते जाते हैं। तो पूजन हो चुकी है हम लोगों की और देव भी उठ चुके हैं। तो अभी हम लोग पटाखे की सबसे बड़ी जो लड़ी हम लोग के पास रखी थी वो जलाने वाले हैं। और हम लोग के घर में सबसे ज़्यादा शौक जो है वो आर के पापा और लक्ष्य को है पटाखे जलाने का, तो वही दोनों एक काम कर रहे हैं। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा पटाखों से डर लगता है आरव को। जब तक पटाखे चलते वो अंदर ही रहता है, तो बड़ी मुश्किल से उसको हम लोग बाहर निकाल कर लाए हैं। और भाभी ने अभी उससे अनार जलवाया है और सब लोग को एंजॉय करता हुआ देख मेरा भी मन हुआ कि भाई 2-4 पटाखे मैं भी फोड़ लेती हूँ। तो पटाखे तो नहीं जला रही हूँ, बट अभी फुलझड़ी लेकर आ गई तो मैं सोचा अनार चक्री जला लेती हूँ। तो मैं अभी अनार लेकर आई हूँ जलाने के लिए। और मैं आरव को बुला रही थी कि तुम भी आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर जलाएंगे, बट वो नहीं आ रहा है। तो अगेन भाभी गए हैं अभी आरव को लेकर उससे अनार जलवाने के लिए। और उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जलाकर, मज़ा आ रहा है। तो हमने सोचा कि और 2-4 इससे अनार और फुलझड़ियाँ साथ में चक्री वगैरह जलवाई जाए ताकि इसका जो डर है वो थोड़ा निकल जाए। और हमारे घर का सबसे ज़्यादा ब्रेव बॉय है आदि। और डर क्या होता है ये तो इस लड़के को पता ही नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ से नहीं डरता है ये। और अभी आरव भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और फुलझड़ियाँ चक्री अनार सब कुछ उसने जलाया है। और अब तो खुद से मांग रहा है कि भाई अनार लेकर आओ, फुलझड़ी दो, पेंसिल दो, मैं जलाऊंगा। तो हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश है उसको लेकर कि वो एंजॉय कर रहा है और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए गाइज आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आप सबको एक बार फिर से देव उठनी ग्यारह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।